हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न कुंडली के बारे में। ये लग्न बहुत ही विशेष मानी जाती है क्योंकि इस लग्न का स्वामी होता है बुध ग्रह, जो ज्ञान, वाणी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं हमेशा नई चीज़ें सीखने के इच्छुक होते हैं। उनकी सोच चपल और दिमाग तेज होता है, मतलब बहुत चतुर चालाक होते हैं। लेकिन उनके जीवन की दिशा और उतार चढ़ाव को निर्धारित करते हैं उनके 12 भाव में बैठी राशियां। तो आज इस वीडियो में हम एक एक करके हर भाव का गहराई से विश्लेषण करेंगे कि कौन सी राशि किस भाव में आती है, उसका जीवन पर क्या असर पड़ता और कौन सा भाव आपको कहाँ सफलता या चुनौती देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मिथुन लग्न या राशि के हैं तो आपके प्रथम भाव में ये मिथुन राशि पड़ेगी, जो राशि चक्र की तीसरी राशि है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। यह भाव आपका व्यक्तित्व, स्वभाव और दुनिया के सामने आपकी पहचान को दर्शाता है। मिथुन लग्न वाले जो जातक होते हैं बुद्धिमान, वाक्पटु, मतलब कि बोलने में बहुत कुशल होते हैं, संवाद प्रिय होते हैं। इन्हें लोगों से बात करना, विचार साझा करना, मतलब शेयर करना, नए विषय सीखना बहुत पसंद होता है। लेकिन चूंकि बुध एक परिवर्तित ग्रह होता है, इसके लिए इनके निर्णयों में कभी कभी अस्थिरता देखने को मिलती है। मन बहुत तेज चलता है, लेकिन कभी कभी सोच अधिक और कार्य कम हो जाता है। कुल मिलाकर ये जातक बहुत चालाक, चतुर, सामाजिक और विचारवान होते हैं। दूसरे भाव में पड़ता है कर्क राशि, जो दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का है, परिवार का है, और इसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। यह भाव मतलब कि कर्क राशि जल तत्व की राशि है, भावनाओं से भरी होती है। इसलिए ऐसे जातक की वाणी में मिठास होती है, लेकिन मूड के अनुसार बोलने की आदत भी होती है। परिवार के प्रति गहरा प्रेम भी होता है। धन का स्रोत अक्सर भावात्मक कार्यों से जुड़ा हो सकता है, जैसे कला, शिक्षा, चिकित्सा या परामर्श। यदि चंद्र शुभ होंगे इनके कुंडली में, तो जातकों को परिवार से अपार प्रेम और आर्थिक स्थिरता भी मिलती है। तृतीय भाव में सिंह राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। ये भाव पराक्रम, भाई बहन और साहस का होता है। यहाँ अगर सिंह राशि आती है तो जिससे जातक स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता वाला होता है। ऐसे लोग अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। भाई बहन भी बहुत प्रभावशाली और आत्मविश्वासी स्वभाव के होते हैं। सूर्य यहाँ शक्ति देता है और इसीलिए इनको अहंकार से बचने की जरूरत होती है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि आती है, जिसके स्वामी स्वयं बुध होते हैं। ये भाव माता, घर, सुख, वाहन आदि का है, मतलब स्थायी संपत्ति, उपार्जित संपत्ति का ये भाव होता है। कन्या राशि यहाँ दर्शाती है कि जातक अपने गृह जीवन में व्यवस्था और योजना को महत्व देता है। माता बुद्धिमान और व्यवहार कुशल होती हैं। गृह निर्माण या संपत्ति से जुड़े निर्णय विशेष रूप से सोच समझकर लेने की जरूरत होती है। जातक को साफ सुथरे और सुसंस्कृत वातावरण में रहना पसंद होता है। देखिए, पंचम भाव में तुला राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। पंचम भाव से संतान, प्रेम और शिक्षा का विचार होता है। यदि यहाँ तुला राशि आए तो जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला और रोमांटिक स्वभाव वाला होता है। शिक्षा में कला, संगीत, डिजाइन, फैशन या मीडिया के क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। प्रेम संबंधों में सामंजस्य और सौंदर्य की भावना होती है। संतान सुंदर, समझदार और सामाजिक होते हैं। अब आते हैं छठे भाव पे। छठे भाव से ऋण, रोग और शत्रु का विचार होता है। यहाँ पड़ती है वृश्चिक राशि, जो स्वामी होते हैं जिसके मंगल। तो यह भाव संघर्ष और चुनौतियों से भरा होता है, और चूंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि है तो जातक हमेशा शत्रु पर विजय पाता है। जातक के जीवन में गुप्त शत्रु या मानसिक
तनाव हो सकता है, लेकिन इसकी शक्ति पुनर्जन्म यानी हर बार संघर्ष के बाद मजबूत होकर उठना होता है। मतलब कि तब जातक जब यहाँ पे वृश्चिक राशि आती है तो जातक गिर गिर के उठ जाता है, मतलब कि कभी हार नहीं मानता है। श्वास में कभी कभी गुप्त रोग या हार्मोनल असंतुलन भी दिख सकता है। मंगल यदि कुंडली में शुभ हो तो जातक अपने शत्रु को एकदम निर्मूल परास्त करता है, एकदम समाप्ति कर देता है, उसमें ये बहुत सक्षम होते हैं। सप्तम भाव विवाह और ये पार्टनरशिप की होती है। यहाँ आती है धनु राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु। यह भाव विवाह, जीवन साथी और सार्वजनिक संबंधों का प्रतीक होता है। यदि यहाँ धनु राशि है तो जीवन साथी धार्मिक, शिक्षित और आदर्शवादी हो सकता है। विवाह के बाद जीवन में विस्तार, सम्मान और नए अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु कभी कभी वैचारिक मतभेद या मैं सही हूँ या मैं सही हूँ वाला स्वभाव तनाव लाता है, क्योंकि लग्न में बुध की राशि है और सप्तम में धनु मतलब गुरु बृहस्पति की राशि पड़ती है, इसलिए। फिर आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव आयु, गुप्त बातें, परिवर्तन, मतलब कि यहाँ से गुप्त बातों का, गुप्त विद्या का विचार होता है। और यहाँ आती है मकर राशि जिसके स्वामी होते हैं शनि। यह भाव रहस्य, आयु और जीवन में उतार चढ़ाव दिखाता है। मकर राशि यहाँ यदि है तो ये जातक व्यवहारिकता और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। जातक कठिनाइयों से सीखता है और धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुँचता है। गूढ़ विद्या मतलब गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र या शोध में गहरी रुचि होती है जातक की। यदि शनि यहाँ है तो जातक को दीर्घायु बनाते हैं और लेकिन जीवन में संघर्ष अवश्य होता है। नवम भाव से भाग्य, धर्म और गुरु का विचार होता है। यहाँ भी शनि की ही राशि आती है, कुंभ राशि। ऐसा जातक भाग्यवादी होता है, मतलब कि भाग्य पर उसको भरोसा होता है, धर्म और आस्था वाला होता है, मतलब धार्मिक विचार वाला होता है। यहाँ कुंभ राशि है तो यह संकेत देती है कि जातक कर्म प्रधान होगा। धार्मिकता में भी यह जातक आधुनिक सोच रखता होगा, यानी कर्म कांड से अधिक सच्चाई और कर्म पर विश्वास करता है। पिता का स्वभाव अनुशासित और कर्मशील होता है। विदेश या तकनीकी क्षेत्र से भाग्य की उन्नति हो सकती है। दशम भाव कर्म और पेशा मतलब रोजगार और समाज का होता है। यहाँ आती है मीन राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु। यह भाव कैरियर और समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। यदि यहाँ मीन राशि है तो जातक कल्पनाशील, दयालु और सेवा भाव वाला होता है। कैरियर, शिक्षा, समाज सेवा, धर्म, चिकित्सा या कला क्षेत्र में श्रेष्ठ होता है। जातक दूसरों की मदद करके नाम कमाता है। फिर आता है लाभ भाव मतलब एकादश भाव। यहाँ से लाभ, मित्र, इच्छा और बड़े भाई बहन का विचार होता है। और यहाँ आती है मेष राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल। यह भाव लाभ, आकांक्षा और मित्रता का प्रतिनिधित्व तो करता ही है। मेष राशि यहाँ ऊर्जावान और नेतृत्वकारी स्वभाव देता है। जातक अपने दम पर सफलता पाता है। अचानक लाभ या एक झटके में उन्नति की संभावना होती है, परंतु जल्दीबाजी और अधैर्य से बचना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ मंगल की राशि है। मंगल क्या है? धैर्यहीन ग्रह होता है। अब आता है व्यय भाव मतलब कि 12वां भाव। यहाँ से व्यय, विदेश, मोक्ष और हॉस्पिटल, दवाइयों आदि का खर्चा देखा जाता है। और यहाँ आती है वृषभ राशि जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। यह भाव हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा आदि से जुड़ा तो होता ही है। यदि यहाँ वृषभ राशि है तो ये भौतिकता और कला की ओर झुकाव करती है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। जातक सुंदर वस्तुओं पर खर्च करता है। संगीत, भक्ति या विलासिता से प्रेम करता है। विदेश से लाभ या निवास की संभावना प्रबल होती है, मतलब विदेश से लाभ भी हो सकता है और वहाँ पे निवास करने की संभावना भी प्रबल हो सकती है। अध्यात्म और भौतिक जीवन के बीच
संतुलन बनाना इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है। मतलब कुल मिलाकर मिथुन लग्न कुंडली के 12 भाव का राशि अनुसार विस्तृत विश्लेषण तो हुआ। हर राशि का अपना प्रभाव होता है और जब ये मिथुन लग्न की कुंडली आती है तो जीवन के हर क्षेत्र को अपनी विशिष्ट ऊर्जा से प्रभावित करती है। अगर आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन के अनुभव से मिलाइए। आपको अपने कई उत्तर सही से मिल जाएंगे। जी धन्यवाद।